आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जो कि हमारा एपी यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेकर 8 तक पहले की वीडियो में सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वो सब वीडियो देखने हैं तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कह रहा है कि एक एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा, यानी कि an बराबर 0 कौन सा पद होगा। सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो हमारे पास है a3 बराबर हमारे पास 4 है, यानी कि a + 2d = 4। इसको करेंगे हम लोग इक्वेशन 1। उसी तरह अब आओ उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ a9 बराबर कितना -8। इसको लिख सकते हैं हम लोग a + 8d = -8। इसको करेंगे समीकरण 2। इतना समझ गए। फिर समझ दो इसको, यहाँ ये कैसे हुआ। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद यानी कि a9 बराबर कितना है -8 है। यहाँ लिखे हुए हैं a9 बराबर -8। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे करना क्या है हमें, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है a + 2d = 4 और 2 है हमारे पास है a + 8d = -8। जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो घटाने पे होता है सबसे पहले साइन चेंज। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। -a + a कट गया, यहाँ बचा हमारा a, यहाँ सॉरी -a + a कट गया, यहाँ बचा हमारा कुछ नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब +2 और -8 यानी कि यहाँ बचेगा हमारा -6d बराबर, यहाँ हो जाएगा 8 × 4 = 12, यानी कि d का मान आ गया हमारा -2। d का मान आ गया हमारा -2। अब d का मान क्या करो अब कि d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखो। हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारा a + 2d = 4। इतना है, यानी कि a + d का मान निकाले हम लोग -2, तो 2 × -2 = 4, यानी कि a + -4 = 4। इसका मतलब a बराबर 4 + 4। यहाँ की कैसे हुआ, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस को जैसे बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस लिख दिए हैं। और 2 यहाँ पे देखो 2 × है हमारे पास -2 है, -2 जैसे ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस को नाश देगा, ये बन जाएगा माइनस। हो गया। तो हमारा a का मान कितना आ गया, हमारा a का मान आ गया 8। a का मान आ गया हमारा 8। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि माना एपी का nवां पद शून्य होगा। इतना मान लिए हम लोग, माना एपी का nवां पद शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ an बराबर 0। तो an का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जो कि होता है a + n - 1 × d = 0। a का मान हम लोग ने अभी निकाला है जो कि है 8, लिखेंगे 8 प्लस n का मान तो हमें नहीं पता, तो n के जगह में तो वही लिख देंगे n - 1। d का मान हम लोगों ने निकाला है अभी -2। कितना निकाला है, -2, यहाँ पे -2, तो d के जगह हम लिख देंगे × -2 = 0 है ये। तो क्या होगा यहाँ पे n - 1 = इतना नहीं सोच पाओगे तुम लोग। हाँ यहाँ देखो, तो क्या होगा यहाँ पे
n-1 इंटू -2 इक्वल टू, यहाँ देखो ये 8 प्लस में है, जैसे इसको बराबर किधर लाएंगे तो +8 -8 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -8। उसी तरह n-1 इक्वल टू 8 -8 बाय -2, या -2 कैसे हो ये समझ लो, -2 यहाँ पे गुना में है, गुना में जैसे ही बराबर किधर आएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, इसका मतलब ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि -8 बटे -2। इतना समझ गए। अब आगे देखो, तो माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, 2 2 चौक 8, तो n-1, तो n-1 बराबर 4, n बराबर 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस AP का पांचवा पद शून्य होगा। इसको कंफर्म भी कर देते हैं, यानी कि A5 बराबर 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 4D बराबर 0। A का मान निकालें हम लोग 8 + 4 इंटू D का मान निकालें -2 बराबर 0, यानी कि 8 - 8 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन आंसर सही है। तो आंसर सही है। अब क्या करो, इस 5 को अच्छा से ब्रैकेट में डाल दो। ये हो गया हमारा आंसर।